गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजामा। ओके, तो हम कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और इसमें आज दिसंबर 23 इसका सीरीज 2 ये पेपर हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ये ट्राई करने से पहले आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन सीक्वेंस में गिवन होते हैं, एक्चुअल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, इसका जो लेवल होता है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है, बट एग्जाम का लेवल इससे थोड़ा सा अच्छा आता है। ठीक है, तो ये बातें हमेशा माइंड में रखिए। लेकिन एमटीपी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके 100 क्वेश्चंस एक साथ कैसे डील करना है, इतने सारे चैप्टर्स एक साथ आपके दिमाग में कैसे आएंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, जहां आपको प्रॉब्लम लगती है उसका सोल्यूशन आप इधर से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग ही ट्राई करेंगे, जहां प्रॉब्लम है केवल उसका सोल्यूशन आप इधर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते जाइए। हाँ जी, सब कुछ क्लास में किया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है इस एमटीबी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x गिवन है, y गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो सीधा सीधा x का स्क्वायर करेंगे, मीन्स इस वैल्यू का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस √3 का स्क्वायर। दोनों वैल्यू सॉल्व की, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर देंगे, ये सेम वैल्यू कैंसिल, 14 आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर। डन सभी का। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन 25। देखो जब भी हमारी इक्वालिटी का साइन आ जाता है हमें क्या करना होता है? मैक्स हम ट्राई करेंगे बेस सेम पावर सेम बन जाए। तो देखिए इस 25 को यहां दे रखा है 25 की पावर 150, तो यहां तो देखो बेस सेम ही है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे 25 इसकी पावर 150। इधर पावर दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, तो ये आ गया 25 की पावर 50 इंटू एक्स की पावर 50, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए ये जो 25 है इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट, तो सीधा सब्ट्रैक्ट करके लिख दूं मैं, तो ये बन जाएगा 25 की पावर 150 माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स की पावर 50। सिंप्लीफाई किया इसको, ये आ गया 25 की पावर 100 इज इक्वल टू एक्स की पावर 50। अब देखो इधर 50 पावर है तो इधर भी 50 पावर ही बनाओगे, राइट? पावर सेम हो तो बेस सेम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो ये 200 हो गया, 200 इज इक्वल टू एक्स की पावर 50। 200 को लिख सकते हैं 4 इंटू 50 इज इक्वल टू एक्स की पावर 50। अब देखिए हमने क्या किया, पावर सेम है तो ये बेस भी सेम होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम कंपेयर करेंगे? x की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो कैलकुलेशन तो किसी भी तरीके कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जरूरी नहीं है जैसे मैंने किया वैसे ही किया करना है, बस टारगेट आपको यही रखना चाहिए, जब भी इक्वालिटी का साइन आ जाए तो आपका कोशिश होना चाहिए बेस सेम पावर सेम, या पावर सेम है तो बेस सेम। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ t। चलिए सॉल्व करते हैं, आप जीबीसी से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। एक बार सॉल्व करके बता देती हूं मैं। ये एक से ज्यादा लोग है, सिंगल लोग में चेंज किया तो ये वैल्यू आ गई लोग t माइनस 3, इधर वैल्यू है 1। बेस अंडरस्टूड एट 10 एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो देखिए वैल्यू क्या आ गई, t स्क्वायर माइनस 3t इज इक्वल टू 10। अब इधर जीबीसी अप्लाई कर लो। ठीक है, ए ऑप्शन चलिए पुट करके देखते हैं, हम इस पे जीबीसी अप्लाई कर देते हैं। ए ऑप्शन पुट करके देखा 5 स्क्वायर 25 माइनस 15, चेक करो क्या 10 के इक्वल आ रहा है? यस, कर रहे हैं सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। डन, सिंपल है, आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। जैसे मान लीजिए इधर 5 पुट कर दिया तो log 5 प्लस log 5 माइनस 3 2, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है? log mn, यानी कि log 10, और log 10 किसके इक्वल 1। ठीक है,
चलिए ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्ट जीबीसी, ये हो गया हमारा डायरेक्ट जीबीसी मेथड से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन है log 2 और log 3, हमें फाइंड आउट करना है log 24। तो देखिए log 24 हम डायरेक्ट कैलसी पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं सिंगल log एक्सपेंड कर देंगे, 24 को लिख सकते हैं 8 इंटू 3 यानी कि 2 क्यूब इंटू 3, राइट। अब इसको अलग अलग कर लिया, m इंटू एन किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n। चलिए लिख देते हैं log 2 की पावर 3 प्लस log 3, log में पावर आगे आ जाती है, चलिए आगे ले आते हैं 3 log 2 प्लस log 3। चलो अब वैल्यू पुट करो फटाफट, देखिए किसके इक्वल आ रहा है, log 2 किसके इक्वल 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771। तो सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, इसको कैलसी पे कर लेते हैं, 3 इंटू 0.3010 ये जाएगा मेमोरी प्लस में 0.4771 मेमोरी प्लस एमआरसी, तो ये वैल्यू आ रही है 1.3801, सी ऑप्शन आंसर। आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते थे, डायरेक्ट देखिए कैलसी पे log 24 है तो सबसे पहले टाइप 24 अंडर रूट बटन 19 टाइम्स -1 इंटू 22 76 95 इक्वल, तो डायरेक्ट भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हमने टाइप किया 24 19 टाइम अंडर रूट बटन -1 इंटू 22 76 95 इक्वल, तो अगेन हमारी सेम वैल्यू आ गई, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 4 नंबर दे रखे हैं और ये वैल्यू हमें प्रोपोर्शनल गिवन है। प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, AD इक्वल टू BC। चलिए अप्लाई कर देते हैं, AD 1/2 1/x इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 15 x को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 15 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 15/2। सिंपल है। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हाईलाइट करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 276 कॉइन्स। देखिए आपको यहां पर कॉइन्स से रखे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए यहां पर रुपीज में वैल्यू गिवन होती थी, ठीक है। कैसे कॉइन्स है, ₹5 के कॉइन्स, ₹2 एंड ₹1 कॉइन। अब ये कह रहे हैं इनकी वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशो। यहां हमें वैल्यू का रेशो गिवन है, वैल्यू का रेशो 2:3:1, लेकिन यहां तो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स से रखा है ना, तो सेम काइंड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मींस इसको भी किस में चेंज करोगे, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। आप समझना इस बात को, नंबर ऑफ कॉइन्स में हमें वैल्यू चाहिए। 5 रुपए के कॉइन्स की वैल्यू अगर 10 रुपए है, ठीक है, तो ये बताओ कॉइन्स कितने हैं, 2 ही कॉइन्स हुए ना, तो वैल्यू कितनी, वैल्यू अगर 10 रुपीज है तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, उसका 1/5 होंगे, राइट। तो यहां नंबर ऑफ कॉइन्स बताइए कितने होंगे, जो भी हमारी वैल्यू है उसका 1/5, राइट। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे 2/5। सिमिलरली 2 रुपीज कॉइन अगर वैल्यू 3 है तो उसके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3/2 और ये 5। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम काइंड का ऑब्जेक्ट हो गया, इन तीनों की रेशो आ गई। ये वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी है, 276, तो हम इसका भी टोटल कर लेंगे। चलिए टोटल कर लेते हैं, एलसीएम लिया 10, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 50, तो ये वैल्यू आ रही है 69/10, ठीक है। चलिए यहां लिख देते हैं, ये सम हमारा आ रहा है 69/10। जितने से मल्टीप्लाई करके आए सेम सब पे अप्लाई करते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कितने से मल्टीप्लाई, 276 डिवाइड बाय 69 इंटू 10, तो 276 डिवाइड बाय 69 इंटू 10, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 40। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, राइट। तो देखो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे किधर है, इधर है ना नंबर ऑफ कॉइन्स, तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3/2 इंटू 40, तो ये वैल्यू हमारी आ रही है 60, डन।
सिंपल है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ हमें वैल्यूज गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन्स में इसको कन्वर्ट किया, तो वैल्यूज हमें दे रखी है 2, 3 और 5। तो नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपी, वैल्यू अगर 2 है तो उसके नंबर ऑफ कॉइन्स उसका 1/5, 2 रुपी की वैल्यू जितनी भी है नंबर ऑफ कॉइन्स उसका हाफ, और 1 रुपी कॉइन सेम, राइट। चलिए, तो ये हमारा आ गया बी ऑप्शन आंसर, ठीक है। चलिए जी, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। What must be added to each term? जैसा जैसा हमें दे रखा है हम लिख देंगे What must be added, इसमें क्या ऐड करें कि ये रेशो 3:4 बन जाए। तो अब आपकी मर्जी, आप इसको गो बाय चॉइस से भी कर सकते हैं। चलिए गो बाय चॉइस अप्लाई करते हैं। 3 हमने इसमें ऐड किया, 49 + 3 52 अपॉन 71, तो 52 और ये 3/4 को सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ रही है 0.75। तो चेक करो 52/71, 52 डिवाइड बाय 71, ये वैल्यू नहीं आ रही। चलिए ए ऑप्शन रिजेक्ट। बी ऑप्शन पे चेक करते हैं, 49 + 5, तो ये वैल्यू आ गई 54। नेक्स्ट है 68 + 5, ये वैल्यू आ रही है 73। इसको चेक कर लेते हैं, 54 डिवाइड बाय 73, तो ये वैल्यू भी नहीं आ रही है, हमारा आंसर बी ऑप्शन रिजेक्ट। सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन 49 + 8, तो ये वैल्यू आ गई 57, और दूसरी वैल्यू हमने लिखी 68 + 8, तो ये वैल्यू आ रही है 76। चलिए इस पे सॉल्व करके देखते हैं, 57 डिवाइड बाय 76, तो ये वैल्यू आ रही है 0.75, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए जी, बढ़ते आगे। तो ये क्वेश्चन जीबीसी बेस्ट मेथड, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन। हमें u की वैल्यू दे रखी है, du/dt फाइंड आउट करना है, मीन्स इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, du/dt, तो ये वैल्यू आ गई 12t³ + 15t² + 40 + 1। कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, जब t की वैल्यू -1 है। चलिए -1 पुट करते हैं, तो ये हो गया -12 + 15 -4 + 1, तो ये 16 - 16 0 आंसर। तो 8th क्वेश्चन ये हमारा हो गया 0। नेक्स्ट है, सारे के सारे सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक को हम पावर में लेके जाएंगे, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो किसके इक्वल, x की पावर a, राइट। सिमिलरली ये हमारी वैल्यू पावर में लेके गए x, और बेस और नंबर सेम है, ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, a की पावर x, राइट। अब बस इसका सिंपल डेरिवेटिव करना है। चलिए डेरिवेटिव कर देते हैं, x की पावर a, पावर आगे एक पावर कम a, x की पावर a -1, a की पावर x, इसका डेरिवेटिव a की पावर x log a, ठीक है। चलिए जी, बी ऑप्शन आंसर डन क्वेश्चन सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। डेफिनेट इंटीग्रल, सिंपल इंटीग्रेट किया, 2x की पावर 2/2 + 5x, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दी 1 to 4। कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 4, 16 + 20 माइनस कर देंगे लोअर लिमिट -1 -5, तो 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये कितना आंसर 30, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, u × v का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन। चलिए फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आए उसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस सम कांस्टेंट हर एक क्वेश्चन में। तो e की पावर x कॉमन, क्या बचा, x -1। तो बताइए क्या आंसर, बी ऑप्शन, सिंपल है जी। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसर्ट 4 AMs बिटवीन 3 and 18। 4 AMs इंसर्ट करने हैं, तो देखो क्या बताया था, जब भी हमें AMs इंसर्ट करने हो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, D की। D की वैल्यू किसके इक्वल, B - A डिवाइड बाय n + 1, B - A डिवाइड बाय n, जितने AMs है उससे एक ज्यादा 5, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3। अब प्रीसीडिंग टर्म में बस ऐड करते जाओ, तो 6, 9, 12, 15,
ये हमारा आंसर। डन। चलिए सारे क्वेश्चन किए हुए हमने क्लास में, कुछ भी नया नहीं है अभी तक। नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन, इनफाइनाइट टर्म a बाय 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो 1 + 1 कितना आंसर 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, सबकी प्रोडक्ट करनी है। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। 243 की पावर 1/6, 243 की पावर 1/36 एंड सो ऑन। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। चलिए ऐड कर देते हैं 1, 1/6, 1/36 अप टू सॉन इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट टर्म का सम a बाय 1 माइनस आर, तो 243 a बाय 1 माइनस आर। सॉल्व कर देते हैं, 6 को हम ऊपर लेके गए, 243 ये बन गया 6/5। 243 मीन्स 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 इंटू 6/5। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, ये वैल्यू कैंसिल, 3 की पावर 6 आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया 729। डन। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आंसर हमेशा क्या होता है k/81 10 की पावर n+1 -9n -10। तो इधर k की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1/81। डन। चलिए जी 10 की पावर n+1, हाँ जी यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन, क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। सबसे बेस्ट मेथड गो बाय चॉइस। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो देखिए सम ऑफ रूट, तुम्हें शॉर्टकट बताया था मैंने, सम ऑफ रूट इसमें देखिए किसके इक्वल -b/a होता है, मीन्स 0 आना चाहिए। चेक करो किससे सम 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, नहीं रिजेक्ट। इससे 0 आ रहा है, नहीं रिजेक्ट। इससे देखिए 3 - 3 0, इससे सम 0 आ रहा है, ये ऑप्शन आंसर। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी गिवन है, C माइनस ए इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले A और B में कॉमन एलिमेंट चेक कीजिए क्या है। A और B में कॉमन Q एंड S। अब C सेट में से Q और S में से कुछ है तो वो हटा देंगे। C सेट में Q है तो क्या बचेगा M, C माइनस ए इंटरसेक्शन B, कितनी वैल्यू आ जाएगी MN। डन। चलिए जी इससे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है सब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, AM बिटवीन रूट ऑफ द इक्वेशन। AM क्या होता है A + b/2। GM किसके इक्वल होता है √AB। तो ये वैल्यू 5 है, तो यहां से देखिए A + b कितना आ गया 16, AB की वैल्यू 25। सम है, प्रोडक्ट है, इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी x² - sx + p = 0। डन। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे सेम क्वेश्चन है, हमारी PYQ वाली बुक में है ना, कुछ भी नया नहीं है। 19th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ मैन स्टार्ट हिज जॉब। तो देखो जब उसने जॉब स्टार्ट की कुछ ना कुछ तो उसकी सैलरी होगी, वो हम कंसीडर कर लेते हैं x, और एक फिक्स इंक्रीमेंट मिल जाता है हर साल। ठीक है, तो हमें बताना है 4 साल तक उसने जॉब की तो कितनी बार इंक्रीमेंट मिला होगा 4 टाइम। तो इंक्रीमेंट हो गया 4y, तो अब उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 1500। आगे देखिए क्या कह रहा है 1800 आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, राइट। तो 10 ईयर तक सर्विस करने के बाद उसकी सैलरी हो गई 1800। तो हमें बताना है स्टार्टिंग सैलरी मींस x एंड एनुअल इंक्रीमेंट। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको आप 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके x और y, जीबीसी से भी कर सकते हैं। जीबीसी से देखिए ए ऑप्शन पुट करके देखते हैं। तो 1300 मेमोरी प्लस 1300 मेमोरी 1300 मेमोरी प्लस 4 × 50 4 × 50 मेमोरी प्लस MRC 1500 आ रहा है, कर रहा है सेटिस्फाई, ओके है। अब बी ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं, मेमोरी में कुछ है वो हटा देंगे। बी ऑप्शन पे चेक किया 1300 मेमोरी प्लस 50 × 10 मेमोरी प्लस MRC 1800 आ रहा है, कर रहा है सेटिस्फाई, ये ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है हमें, सिंपल गो बाय चॉइस अप्लाई करो या फिर सॉल्व करके कर लो। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। डन सभी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज एन एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ वर्क। तो 5 यूनिट वर्क करता है एक एक्सपीरियंस पर्सन
और अनएक्सपीरियंस 3 यूनिट वर्क करता है, तो ये टोटल इतना वर्क करते हैं। अब ये कह रहा है कि इनको एटलीस्ट कितना आउटपुट मेंटेन करना है, 30 यूनिट, मींस ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन को हमें कैसे लिखना है ये सिखाया हुआ है। तो 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, चलिए जी बढ़ते आगे। नेक्स्ट है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 200 पर्सन, टोटल 200 पर्सन का ग्रुप है। 100 इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है 100, फोटोग्राफी में 70, स्विमिंग में 40, म्यूजिक एंड फोटोग्राफी 40, इसको इधर लिख लेते हैं, म्यूजिक एंड फोटोग्राफी 40, म्यूजिक एंड स्विमिंग 30, फोटोग्राफी एंड स्विमिंग 20 और तीनों की इंटरसेक्शन है 10। तो हमें बताना है हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग। तो हमें फोटोग्राफी ओनली फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमारा सिंपल क्वेश्चन ना हो हम किसकी हेल्प लेंगे, वेन डायग्राम की। चलिए वेन डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम बनाया हमने, सबसे पहले इधर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, m 100, p 70, s 40, m इंटरसेक्शन p 40, m इंटरसेक्शन s 30, p इंटरसेक्शन s 20, तीनों की इंटरसेक्शन 10। अब इस वेन डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। 40 माइनस 10 30, 30 माइनस 10 20, 20 माइनस 10 10, इन तीनों को ऐड किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट 40, इधर 20 और इधर हो जाएगा 0। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, फोटोग्राफी, तो केवल ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 20। डन, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए f ऑफ x गिवन है, g ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है f सर्कल g। तो f ऑफ g ऑफ x सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। सर्कल की जगह हमने ब्रैकेट लगाया, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर, f फंक्शन में x स्क्वायर अप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2, ये आ गई हमारी f सर्कल g की वैल्यू। कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, 4 पॉइंट पे, मींस जहां भी x हमें नजर आ रहा है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 4। चलिए पुट करते f सर्कल g 4 पॉइंट पे, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2, तो 34 आंसर। हाँ जी, क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस, टोटल 5 जजेस है, कितने वेज हो सकते हैं कि उसमें मेजोरिटी डिवीजन हो। मेजोरिटी डिवीजन का मतलब ज्यादा जजेस यस कर दे, तो इसका मतलब क्या एटलीस्ट 3 जजेस की यस हो जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट 3। अब एटलीस्ट 3 फाइंड आउट करते हैं। 5 में से 3 जजेस की, कोई से भी 3 जजेस हो सकते हैं ना जिनकी यस है, तो 5C3। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 4 जजेस की यस हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 जजेस की यस हो, राइट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5C3, 5 4 3 अपॉन 6 5 और 1, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 16। 10 प्लस 6 16 आंसर। ठीक है, हाँ जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल, 10 सर्कल्स है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं। अब देखो एक बारी में तो 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, तो 10 में से कोई भी 2 सर्कल हमने सिलेक्ट किए, राइट। तो 10C 2 वेज हो सकते हैं, लेकिन 2 सर्कल एक बारी में कितने पॉइंट को टच करेंगे, 2 पॉइंट को, तो मींस जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डबल हो जाएंगे, तो इंटू 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 9/2 इंटू 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 90। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, जब भी हमें कॉम्बिनेशन में इक्वालिटी गिवन हो, या तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, मींस या तो 3R R प्लस 3 के इक्वल है, या फिर इन दोनों की एडिशन 15 के इक्वल, तो 3R प्लस R प्लस 3 इज इक्वल टू 15। चलिए सॉल्व करते हैं। 2R 3, R की वैल्यू 3/2। अब R पॉइंटों में तो नहीं पॉसिबल ना, राइट, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, इधर हो गया 4R
15 के इक्वल, 15 माइनस 3 मीन्स 12 के इक्वल, r की वैल्यू 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 बुक्स, 5 बुक्स ये कह रहे हैं इंग्लिश की है, 4 बुक्स तमिल की है एंड 3 बुक्स हिंदी की है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी प्लेस सो दैट बुक्स सेम सब्जेक्ट की एक साथ हो। ठीक है, अब देखो बुक्स तो दे दिया आपको, गिवन है कि बुक्स आइडेंटिकल है कि डिफरेंट, तो क्या बताया था बुक्स कैसी कंसीडर करनी है, कंसीडर बुक्स आर डिफरेंट, बुक्स आर डिफरेंट, डिफरेंट है तभी तो हम इनको ऐसे अरेंज कर पाए। अब 3 वैरायटी की बुक है, अब पहले इंग्लिश की बुक हो सकती है, फिर तमिल, फिर हिंदी, इस तरीके से हो सकती है ना, तो ये कितने वेज से अरेंज हो गई, 3 फैक्टोरियल वेज से। अब देखिए जो 5 इंग्लिश की बुक है एक साथ है, तो ये आपस में तो अरेंज हो ही सकती है, तो 5 बुक 5 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज हो सकती है, 5 फैक्टोरियल। तमिल की 4 बुक 4 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज हो सकती है, 4 फैक्टोरियल। और हिंदी की 3 बुक 3 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज हो सकती है, 3 फैक्टोरियल। राइट, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 120 इंटू 24 इंटू 36, चलिए चेक करते हैं। 120 इंटू 24 इंटू 36, तो ये वैल्यू आ गई 103680, 103680। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600, ये प्रिंसिपल गिवन है, 9 मंथ टाइम गिवन है और आपको इंटरेस्ट गिवन है, रेट कैलकुलेट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट और टाइम 9/12, बस इसको सॉल्व करना है, आर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 600 इंटू 9 डिवाइड बाय 1200 डिवाइड इक्वल इंटू 27, तो ये वैल्यू आ गई 6%। ठीक है, 5.999 आ रहा है मीन्स 6%। सिंपल है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिस लीजा लैंड ₹4000 रुपीज लैंड किए उसने इन सच ए वे दैट सम अमाउंट वॉज गिवन टू मिस्टर ए, उसने कुछ पैसा दे दिया मिस्टर ए को। तो मान लिया मिस्टर ए को उसने दिया X रुपीज, ये हो गया मिस्टर ए को दिया, एंड मिस्टर बी को बाकी पैसा यानी कि 4000 माइनस X। क्लियर है। रेट ये कह रहा है मिस्टर ए को 3% के रेट से और बाकी बी को दिया 5% के रेट से, जिसकी वजह से उसको जो इंटरेस्ट मिला वो टोटल एनुअल इंटरेस्ट यानी कि टाइम 1 साल है, कितने रुपए 144। तो हमें बताना है कि मिस्टर ए ने कितना अमाउंट लेंड किया था। राइट, चलिए सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। एक्स का 3% के रेट से 1 साल का टाइम है एंड 4000 माइनस एक्स का 5% के रेट से ये टोटल इंटरेस्ट 144 आ रहा है। चलिए गो बाय चॉइस अप्लाई करते हैं, जीबीसी ए ऑप्शन पुट करके देखते हैं। ए ऑप्शन हमने पुट किया 2800 इंटू 3%, ये जाएगा हमारा मेमोरी प्लस में, 4000 माइनस 2800 इंटू 5% मेमोरी प्लस एमआरसी 144 आ रहा है, कर रहे सेटिस्फाई मीन्स ये आंसर। ठीक है, तो जीबीसी अप्लाई कर देंगे इसके बाद। डन। हाँ जी आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टेन सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम हैड इट बी पुट 4% हाइयर। ये कह रहे हैं यहां जो भी रेट है हमें नहीं पता, इसके बाद अगर 4% ज्यादा रेट पे अगर हम इस पैसे को देते तो हमें 500 रुपए ज्यादा मिलते। इट मीन सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, तो आपको याद है हमने डायरेक्ट फॉर्मूला किया था, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस किसके इक्वल, प्रिंसिपल रेट का केवल गैप ले लेंगे एंड टाइम कितना है 2.5, तो डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। राइट, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2.5 इंटू 4 डिवाइड 100 डिवाइड इक्वल इंटू 500, तो ये वैल्यू आ गई, एक बार ये वैल्यू है 2.5 इंटू 4 डिवाइड 100, तो 0.1, तो 0.1 से इसको डिवाइड कर देंगे
तो ये वैल्यू आ गई 5000, राइट। चलिए, तो ये हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1,25,000 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो किए एट द रेट ऑफ 2% फॉर द फर्स्ट ईयर। तो 1,25,000 2% के रेट से पहले साल, 3% के रेट से अगले साल, 4% के रेट से उससे अगले साल, तो 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, ऐसा भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऑन कैलसी 1,25,000 प्लस 2% प्लस 3% प्लस 4%। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 1,25,000 प्लस 2% प्लस 3% प्लस 4%। 1,25,000 प्लस 2% प्लस 3% प्लस 4%। तो ये आ गया 136,578। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर है, 136,578 डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4% बी ₹510। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना दे रखा है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आया होगा, प्रिंसिपल 1.04 इसकी पावर 2 - 1। चलिए पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, करो मेरे साथ साथ। 1.04 इंटू इक्वल -1 डिवाइड इक्वल इंटू 510। तो ये वैल्यू आ गई प्रिंसिपल 6 to 50। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेम टाइम सेम रेट पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। चलिए सॉल्व कर देते हैं। इंटू 8%, तो ये आ गया हमारे पास 500। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए प्रिंसिपल टू डबल। देखिए कंपाउंडिंग मंथली है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे कितने टाइम में वैल्यू डबल हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे डबल यानी कि 2p। स्टार्टिंग वैल्यू है p, रेट हो जाएगा 1% और टाइम हो जाएगा 12, राइट। टाइम फाइंड आउट करना है कितने टाइम में, ये वैल्यू हमारी डबल हो जाएगी। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये वैल्यू हो गई log 2 एंड log 1.01। तो n की वैल्यू आ रही है log 2 अपॉन log 1.01। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30103 एंड 1.01 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.01 अंडर बटन 19 टाइम -1 इंटू 22 76 95 इक्वल। तो ये वैल्यू आ गई 0.0043170। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 0.30103 डिवाइड बाय 0.00431। तो ये वैल्यू आ रही है 69.844 समथिंग। ठीक है, लेकिन देखो ये तो हमारी n की वैल्यू आई है और n किसके इक्वल है 12t के इक्वल। तो 69.844 12t की वैल्यू है, तो यहां से देखिए t की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिवाइड बाय 12। तो ये वैल्यू आ रही है 5.82। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन। The difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 2 year 10% के रेट से। तो ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, सम इज इक्वल टू डिफरेंस 100 बाई r का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, तो कितना आंसर हो गया 10,000। डन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेट ऑफ ₹5,000 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, क्वार्टरली, इज टू बी डिस्चार्ज बाय 8 इक्वल क्वार्टरली पेमेंट। द फर्स्ट पेमेंट बीइंग ड्यू टुडे। टुडे का क्वेश्चन है तो हमें साइज ऑफ ईच पेमेंट फाइंड आउट करना है। अब देखो डेट की बात हो रही है, इट मींस किसका क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू का, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ड्यू, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू -a
1 पॉइंट रेट कितना हो जाएगा 2%, इसकी पावर -8 -1 डिवाइड बाय 0.02 इंटू 1.02। चलिए सॉल्व कर देते कैलसी पे। 1.02 डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 डिवाइड बाय 0.02 इंटू 1.02 डिवाइड इक्वल इंटू 5000। तो ये वैल्यू आ गई 669.165। तो मीन्स ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, हमें फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी हमें गिवन है, टाइम गिवन है 7 ईयर, रेट गिवन है 14%। चलिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किसका क्वेश्चन है? फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी। तो किसके इक्वल ए 1.14 इसकी पावर 7 -1 डिवाइड बाय 0.14। चलिए सॉल्व करते हैं। 1.14 इंटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 -1 डिवाइड बाय 0.14 इंटू 500। तो ये वैल्यू आ गई 5365.245 मीन्स ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000। या तो आज आप उसको 50,000 की परचेज कर लो, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि परचेज तो तब करे जब हमें उससे बेनिफिट हो। क्या कह रहे हैं? मशीन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 12,000 पर ईयर। तो 5 साल तक ये कंट्रीब्यूट करेगी, उसके बाद ये खराब हो जाएगी। तो हमें देखना है कि कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इस पैसे को हम आज से कंपेयर करेंगे। तो ये 12,000 हमने ले लिया, 1.1 बोरोइंग कॉस्ट है इसकी, पावर -5 -1 डिवाइड बाय 0.1। चलिए वैल्यू सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1 डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5 -1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 12,000। तो ये वैल्यू आ गई 45,489। अब 0.44। अब देखिए 50,000 की मशीन खरीद के हमें बेनिफिट कितना हो रहा है? 45,000 समथिंग का। मीन्स हमें मशीन परचेज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 37 क्वेश्चन हाईलाइट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? 1000 का बॉन्ड है, एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा? 8.5%। तो यानी कि 1000 का 8.5% आपको हर साल मिल जाएगा। मीन्स कितने रुपए? 85। और कितने साल तक मिलेंगे? 10 ईयर तक। ठीक है, अब देखो 10 साल तक 85 मिल जाएंगे। तो उस पैसे के लिए हमें आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? और ये 1000 भी 10 ईयर से बाद वापस मिल जाएंगे। तो देखिए जो हमारी ये हर साल मिलते हैं उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और लास्ट पेमेंट की भी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और कितना इंटरेस्ट चाह रहा है, कितना इन्वेस्टर उससे रिटर्न चाह रहा है? 8%। तो कैसे सॉल्व करेंगे? -1.08 इसकी पावर -10 -1 डिवाइड बाय 0.08 प्लस में ये जो 1000 है ये भी तो मिल जाएंगे 1.08 इसकी पावर 10। ठीक है, चलो इसको डायरेक्ट कैलसी पे सॉल्व करते हैं। देखिए 1.08 डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 85 मेमरी माइनस, देन 1.08 इंटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड इक्वल इंटू 1000 मेमरी प्लस एमआरसी। तो ये वैल्यू आ गई 1033.55। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो कैलसी ट्रिक सबको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट आपको दे रखा है 10%, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹800 ग्रोइंग एट 8% एनुअली फॉर एवर। चलिए डिस्काउंट रेट है 10% और कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं? 800। ठीक है, तो R बाई आई माइनस जी, ग्रोइंग परपेचुटी का क्वेश्चन है। आई डिस्काउंटिंग रेट 10% है और ग्रोइंग रेट कितना है? 8%। तो इन दोनों का डिफरेंस 0.1 माइनस 0.08। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है? ये बन जाएगा 800 डिवाइड बाई 0.02, 800 डिवाइड बाई 0.02
तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 40,000। तो ये हमारा किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो या तो इसका आंसर डी ऑप्शन कीजिए, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर लीजिए, क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, इसका आंसर डी ऑप्शन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर टू एक्यूमुलेट ₹6 लाख, मीन फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी कीजिए अप्लाई। फ्यूचर वैल्यू 6000, ए 1.1 की पावर 10 -1 डिवाइड बाय 0.1। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1.1 इंटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड इक्वल इंटू 6 लाख, तो ये आ रही है 37647.23। तो 37647 सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, सेम PYQ का क्वेश्चन। पॉल बोरो ₹20,000, 20,000 रुपीज बोरो की मीन्स प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ड्यू का क्वेश्चन। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 20,000, ऑन द कंडीशन टू रीपेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 ईच। इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है, तो ए की वैल्यू कितनी है 2000। हमें बताना है नंबर ऑफ ईयर डेट वुड बी पेड, तो इसकी पावर -n -1 डिवाइड बाय 0.05। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसकी कैलकुलेशन। 20,000 डिवाइड बाय 2000, 20,000 डिवाइड बाय 2000 इंटू 0.05, तो ये वैल्यू आ गई 0.5। नेगेटिव साइन इसके साथ मैनेज किया हमने, -1.05 की पावर -n +1, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, इस वैल्यू को इधर, इसकी पावर -n इज इक्वल टू 0.5। -n नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी डिवाइड में जाके, और 0.5 का मतलब 1/2, मीन्स हम लिख सकते हैं 1.05 की पावर n इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ हमने log अप्लाई किया, तो n log 1.05 इज इक्वल टू log 2। ये तुम्हें बताया भी था, डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद रख लो, पर कोई बात नहीं, मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देती तुम्हें 1.05। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.30103 अपॉन, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये वैल्यू है 1.05 अंडर रूट बटन 19 टाइम, 6 7 8 9 10 -1 इंटू 22 76 95 इक्वल, तो ये वैल्यू आ रही है 0.021187। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 0.30103 डिवाइड बाय 0.02118, तो ये वैल्यू आ रही है 14.21 समथिंग, ठीक है। तो 14.2 आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 14 ईयर तक तो हमारा डेट क्लियर नहीं हो पाया ना, हमें नेक्स्ट ईयर लग गया, ठीक है, तो इसका आंसर ये ही आना चाहिए, तो इसको भी ठीक कर लीजिए, ये आंसर उसमें रॉन्ग दे रखा है, सी ऑप्शन आंसर दे रखा है, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर आना चाहिए 15 ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म, देखिए 9 27 31 कुछ वैल्यू एकदम से वैल्यू बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, तो मीन्स कुछ मल्टीप्लीकेशन एडिशन का पैटर्न हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं, इंटू 3 +4 इंटू, चेक करो 31 इंटू 5 करके देखते हैं, 31 इंटू 5, तो ये वैल्यू आ गई 155, तो इंटू 5 +6 और इंटू 7 करके देखो 161 इंटू 7, तो ये वैल्यू 1127 इंटू 7, तो नेक्स्ट होना चाहिए +8, तो इसमें +8 कर देते हैं 1135, डन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए जी पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग टर्म, इसकी मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी, एकदम से वैल्यू कम हो रही है, तो मीन्स डिवीजन का पैटर्न हो सकता है। चलिए चेक कर लेते हैं, 5 7 60
डिवाइड बाय 960, तो ये वैल्यू आ गई डिवाइड बाय 6 करके। इधर आ रहा है डिवाइड बाय 3 डिवाइड 2, तो नेक्स्ट चेक करते हैं डिवाइड 5 होना चाहिए, तो 960 डिवाइड 5, तो ये वैल्यू आ रही है 192। अब डिवाइड 4 करके देखो, डिवाइड 4, यस, आगे की सीरीज हमारी ठीक है, मीन्स ओके है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइन, ये वैल्यू गिवन है, जब भी हमें दो वैल्यू गिवन है 90% डायरेक्ट कोडिंग मिलती है। चलिए चेक कर लेते हैं। डी के लिए कोडिंग, डी के लिए कोडिंग है बी, आई के लिए कोडिंग है जी, ए के लिए वाई, जी के लिए ई, आर के लिए पी, ए के लिए वाई, एम के लिए के, तो बी जी वाई ई पी वाई के, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन, सिंपल डायरेक्ट कोडिंग ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के लिए 2 है, एम 26, तो एम 13 पोजीशन पे, तो उसका डबल किया हुआ है ना, बस जेड 26 पोजीशन पे उसका डबल किया हुआ है, तो बी 2 ई 5 टी 20, तो इनका डबल कर देंगे 4 10 एंड 40, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्काई का मतलब स्टार, स्टार मीन्स क्लाउड, क्लाउड मीन्स अर्थ, अर्थ मीन्स ट्री, ट्री मीन्स बुक, तो देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, तो ये बताओ बर्ड कहां फ्लाई करते हैं, स्काई में, और स्काई को क्या बोलते हैं, स्टार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा वॉक 2 किलोमीटर आएगा भाई, इधर ये ठीक कीजिए, ये यहाँ पे किलोमीटर आएगा, 2 किलोमीटर वेस्ट में जाती है, तो 2 किलोमीटर वेस्ट में हम नेहा को ले गए। देन टर्न साउथ, यहां से साउथ टर्न किया, कितना, 4 किलोमीटर। फाइनली शी मूव 3 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में गई 3 किलोमीटर, एंड देन अगेन 1 किलोमीटर वेस्ट, यहां से 1 किलोमीटर वेस्ट में, मीन्स यहां पे आ गया, तो यह हमें बताना है इनिशियल पोजीशन से कितने किलोमीटर दूर है, तो हम बता सकते हैं 4 किलोमीटर। राइट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके, देखिए क्या कह रहे हैं, पंकज इज फेसिंग वेस्ट, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को ऐसे बना लेंगे, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, किधर फेस है, वेस्ट की तरफ। अब ये कह रहे हैं टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो देखो यहां फेस है तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मींस ये डायरेक्शन हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये 45 डिग्री, एंड देन अगेन सेम, देखो क्लॉक ऐसे जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बनेगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगेन टर्न 180 डिग्री सेम डायरेक्शन, मींस इसी डायरेक्शन में 180 डिग्री मींस इधर आ गया। राइट, अब ये कह रहे हैं 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए यहां 180 हो गया और 90 और चाहिए, तो मींस इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो अब बताइए कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हमारी बुक में थे, कुछ भी नया नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। वन डे प्रणव टुक हिज कार एंड कमेंस हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम, ड्रो 20 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ में गया 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर सॉरी, नॉर्थ में गया 25 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट टर्न लिया, कितना चला, 12.5, अब यहां से राइट टर्न लिया और कितना चला, 25, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये चलता ही गया 62.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में है, अब वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। राइट, ये हमारा आंसर। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, आफ्टर 3 PM इट मीन्स इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम है, तो ये बताइए शेडो हमेशा किधर जाएगी, ईस्ट में, तो इतनी बात क्लियर है, शेडो हमेशा किधर जाएगी, ईस्ट में। अब मैंने क्या बताया था, राइट या लेफ्ट दे रखा हो तो पर्सन किधर है, नॉर्थ या साउथ फेसिंग, अगर एक दूसरे के ऊपर दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ईस्ट और वेस्ट। राइट, अब ये कह रहा है विकी रिटर्निंग फ्रॉम हिज कॉलेज, अपने कॉलेज से आ रहा था, उसने देखा उसके अंकल भी आ रहे थे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से, तो उसके अंकल उससे बातें करने लग गए, तो विकी ने देखा कि जो शेडो है उसके अंकल की, ठीक है, यहाँ किसकी शेडो की बात कर रहे हैं, शेडो ऑफ हिज अंकल। ठीक है, तो देखो शेडो ऑफ हिज अंकल, ये मान लिया अंकल है, ठीक है, हमने एक बार ऐसा मान लिया, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम चेंज कर देंगे, और ये हमने मान लिया विकी है। ठीक है, अब
विकी क्या देखता है कि अब हमेशा देखो किस डायरेक्शन में जाएगी, इधर जाएगी ना शेडो, तो हमेशा चाहे वो अंकल की हो चाहे वो विकी की शेडो। अब ये कह रहा है कि विकी ने क्या देखा, शेडो ऑफ हिज अंकल, ये उसके अंकल की शेडो थी और ये शेडो उसके राइट साइड है, ठीक है, यानी कि उसके अंकल का फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही बताना है विच डायरेक्शन वॉज हिज अंकल फेसिंग, तो उसके अंकल का फेस किस तरफ है, साउथ डायरेक्शन में। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए, ये एमटीपी में दे रखा है ए ऑप्शन, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, वन ऑफ द 2 पर्सन आर एट द एक्सट्रीम एंड आर प्रोफेसर एंड बिजनेसमैन। तो ये हमने कंसीडर कर लिया जो फर्स्ट और लास्ट प्लेस पे है, प्रोफेसर इधर हो सकता है और बिजनेसमैन इधर, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, ठीक। एडवोकेट राइट ऑफ स्टूडेंट, एडवोकेट राइट साइड है स्टूडेंट के, ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, तो इसका मतलब बिजनेसमैन इधर ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इधर लिख देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है उसका लेफ्ट, तो ऑथर इधर आ जाएगा। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, ये कह रहा है जो स्टूडेंट है स्टैंडिंग बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट, तो काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट एडवोकेट कौन से प्लेस पे है, 3rd पोजीशन पे है, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डन, सिंपल है। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 फ्लैट, ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका हमारा है ना, कुछ नॉर्थ फेसिंग है ये हमने मान लिया, इस तरीके से हाउसेज है, इधर हो गया साउथ फेसिंग और इधर हो गया नॉर्थ फेसिंग। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, क्यू गेट ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, क्यू का नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, लेकिन एस के साथ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ना, एस के साथ नहीं है उसका फ्लैट, ठीक। अब ये कह रहे हैं एस और यू डायगोनली अपोजिट है, तो एक बार हम एस यहां मान लेते हैं, एस और यू डायगोनली अपोजिट है, आर नेक्स्ट टू यू, आर यू के साथ है और आर का फ्लैट साउथ फेसिंग है, तो मीन्स यही पॉसिबिलिटी बनेगी, एंड टी गेट ए नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, बाकी कौन बचा, पी, राइट। तो ये हमारा डायग्राम तो बन गया। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं। द फ्लैट ऑफ विच ऑफ द अदर पेयर देन एस यू, देखिए एस और यू कौन सी डायरेक्शन में है, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन, तो कौन से और डायगोनली अपोजिट है, पी एंड क्यू। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट, साउथ फेसिंग किनको मिला है, यू आर पी, डन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट देखिए ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल, एक राउंड टेबल पे 6 पर्सन है, ये हमने ले लिए 1 2 3 4 5 6, ए इज बिटवीन ई एंड एफ, ए ई और एफ के बीच में है, इसका रिवर्स भी हो सकता है, एक बार हम ऐसा मान लेते हैं। ई इज अपोजिट टू डी, ई के अपोजिट कौन बैठा है, डी। सी इज नॉट इन आइदर ऑफ द नेबरिंग सीट ऑफ ई, ये कह रहा है सी इज नॉट, ई का नेबर नहीं है, यानी कि सी इधर हो जाएगा, बाकी बचा कौन, ए, ये तो हो गया ए बी, बी इधर आ जाएगा। तो हमें बताना है हु इज अपोजिट टू बी, बी का अपोजिट कौन है, एफ, वेरी सिंपल, डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 गर्ल्स ए बी सी डी सर्कल में बैठी है, बी और सी एक दूसरे के इन फ्रंट है, तो ए और डी एक दूसरे के इन फ्रंट होंगे, तो ये पूछ रहा है कि कौन सी बात डेफिनेटली ट्रू है, ए और डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। हाँ जी 55 क्वेश्चन, ए सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर है बी की, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है सी का, सी इज सन ऑफ डी, सी सन है डी का, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का रिलेशन बताना है। अब देखो मदर भी हो सकता है फादर भी, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है ना ही नन का ऑप्शन है, तो इसीलिए हमें करना पड़ेगा मदर, राइट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट। सी इज वाइफ ऑफ एफ, सी इज वाइफ ऑफ सॉरी बी, सी इज वाइफ ऑफ बी, ई इज सन ऑफ सी, ई इज सन ऑफ सी, ई सन है सी का, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी का ब्रदर है ए,
एंड किसके बारे में बात हो रही है? ए के बारे में। ए इज फादर ऑफ डी, तो हमें ई और डी का रिलेशन बताना है, कजन से एक दूसरे के, राइट? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ इज ब्रदर ऑफ ए, एफ इज ब्रदर ऑफ ए। जी इज डॉटर ऑफ ए, ये हमने ले लिया, जी डॉटर है ए की। के इज सिस्टर ऑफ एफ, के इज सिस्टर ऑफ एफ। जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी इज ब्रदर ऑफ सी। अब ये फीमेल हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां ठीक कीजिए, यहां पर क्या आना चाहिए? सी आएगा, तो यहां पर ठीक कीजिए, ये सी आएगा। अब ये कह रहा है जी इज ब्रदर ऑफ सी। अब हमें बताना है हु इज अंकल ऑफ जी, जी के अंकल कौन है? जी के अंकल हो गए एफ, ठीक है, डन। तो इसको ठीक कर लीजिए, यहां सी आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, ए के चिल्ड्रन है एक्स एंड वाई, अभी जेंडर हमें नहीं पता है। ए इज फादर ऑफ एक्स, ए फादर है, बट वाई इज नॉट हिज सन, वाई उसका सन नहीं है, मतलब उसका डॉटर है। तो हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, वाई का रिलेशन क्या हुआ? डॉटर, डन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, एक्स इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, क्या कह रहा है? वाई के सन का ब्रदर है एक्स। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स का रिलेशन बताना है वाई के साथ, क्या हुआ? ग्रैंडसन, सिंपल। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, पॉइंट P इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ द पॉइंट Q। चलिए बना लेते हैं, P इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ Q। पॉइंट R इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ P, R is 4 मीटर नॉर्थ ऑफ P। पॉइंट T is 3 मीटर ईस्ट ऑफ S, अभी हमें नहीं पता कहां लिखना है। S is 5 मीटर साउथ ऑफ Q, Q के साउथ में 5 मीटर, यहां कौन सा पॉइंट है? S। और T is 3 मीटर ईस्ट ऑफ S, 3 मीटर ईस्ट है T पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट T, R की डायरेक्शन बतानी है, तो बताइए कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, डन। चलिए जी, सिंपल क्वेश्चन थे सभी रीजनिंग के, तो चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? मीन माइनस मॉड, ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता है, 3 टाइम मीन माइनस मीडियन, डन। सेकेंड क्वेश्चन, वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर गिवन है 1 2 अप टू n, इनका वेट इन्हीं नंबर्स के इक्वल है, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है वेटेड मीन, तो वेटेड मीन किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा xi wi ओवर सिग्मा wi। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले xi wi फाइंड आउट किया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सॉन n स्क्वायर, राइट। अब देखिए n नेचुरल नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। एंड वेट का टोटल अगेन n नेचुरल नंबर, तो ये वैल्यू हमारी होती है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, क्लियर है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2n प्लस 1 बाई 3, सिंपल है, डन। चलिए जी बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एवरेज वेज ऑफ ग्रुप ऑफ अनएक्सपीरियंस लेबर, तो इनका वेज गिवन है 1000, एक्सपीरियंस लेबर का वेट गिवन है 50, वेज 1500, कंबाइंड वेज आपको दे रखा है 1200, तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ एक्सपीरियंस लेबर। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी हमें दो वैल्यू ऐसे मिक्स करनी हो तो किस रेशो में मिक्स होता है, तो ये डिफरेंस कितना है 300, ये डिफरेंस 200, तो रेशो आ गया 3:2। तो पहले अनएक्सपीरियंस एंड देन एक्सपीरियंस। हमें परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, टोटल 100 कितने से मल्टीप्लाई करके आ रहा है 20, सेम सब पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 60 और ये 40%। अब हमें फाइंड आउट किसका करना है, एक्सपीरियंस लेबर का, तो एक्सपीरियंस का कितना हो जाएगा 40%, डन। चलिए जी
तो ये हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? देखो एम का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi बाय एन, और एन नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2। तो एवरेज कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय n, राइट? तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास n प्लस 1/2। किसके इक्वल दे रखा है? 6n/11। कर सकते हो सिंप्लीफाई। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 11n प्लस 11 इज इक्वल टू 12n। तो यहां से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। डन, सिंपल। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन, मीडियन बताओ किसकी हेल्प से फाइंड आउट किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ ऑजिव कर्व। डन। हाँ जी, अगर अपनी इस टाइप की वैल्यू दे रखी है यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, रेंज ऑफ x अगर आपको दे रखा हो तो रेंज ऑफ y किसके इक्वल होता है? माइनस ए बाई बी का एब्सोल्यूट रेंज ऑफ x। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 4/5 रेंज ऑफ x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 टाइम रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 4 टाइम रेंज ऑफ x। बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन आपको दे रखा है, सबसे पहले तो इसको सुंदर सुंदर लिखते हैं। 3x उधर लेके गए, 3x माइनस 4y प्लस 10। मीन डेविएशन आपको x का दे रखा है 12, तो ये बताइए y का कैसे आएगा? माइनस a बाई बी का एब्सोल्यूट, राइट? तो 3/4 इंटू 12। सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया 9। डन। चलिए जी, सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही दे रखे हैं। आगे देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 4। तो ये बताओ वेरिएंस कितना हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ x ये हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस वैल्यू। देखो वेरिएंस पे कितना इफेक्ट पड़ता है? बी स्क्वायर का, राइट? तो बी स्क्वायर का इफेक्ट पड़ेगा यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 का इफेक्ट पड़ जाएगा। 4 टाइम वेरिएंस ऑफ x, तो 4 इंटू 16 कितना आंसर? 64। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 200 एम्प्लॉय इन एन ऑफिस। क्या कह रहे हैं? टोटल 200 एम्प्लॉय है, 150 मैरिड। तो देखो इसको टेबुलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल 200 एम्प्लॉय है, एक तरफ हम लिख लेंगे इंफॉर्मेशन रो की तरफ, एक इंफॉर्मेशन कॉलम। तो मैरिड और अनमैरिड हमने लिख लिया। अब ये कह रहे हैं मेल और फीमेल। चलिए मेल और फीमेल हमने इधर लिख दिया। अब इसको कंप्लीट करते हैं टेबल को। 150 मैरिड, तो इधर हमने लिख लिया 150 मींस 50 अनमैरिड। डन। मेल ये कह रहे हैं 160, 160 अगर मेल है मींस 40 फीमेल। हो गया यहां तक। अब ये कह रहे हैं आउट ऑफ विच जो मेल है 120 मैरिड है, तो मैरिड मेल कितने? 120। डन, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। इधर 40 हो जाएगा, इधर 30 और ये वैल्यू आ गई हमारी 10। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर, इधर नंबर आएगा, नंबर हमें फाइंड आउट करना है फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉय। तो देखिए फीमेल अनमैरिड कितनी एम्प्लॉय है? 10। डन, क्लियर। चलिए जी बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 70th क्वेश्चन। HM कैलकुलेट करना है। क्या होता है फॉर्मूला? ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय हर एक ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का सम। तो 1 2 अप टू सॉन n। तो 1 2 अप टू n बताइए क्या होता है? n नेचुरल नंबर, और n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये आंसर आ गया 2/n प्लस 1, 2/n प्लस 1। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट। ये कह रहे 10 स्टूडेंट है, इनका एवरेज दे रखा है 20 ईयर्स। एवरेज इंक्रीज बाय 2 ईयर, यानी कि अब एवरेज कितनी हो गई? 22। व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट ऐड, तो यानी कि टोटल अब कितने हो गए? तो हमें बताने 2 न्यू स्टूडेंट की एवरेज क्या है। तो n2 हमें इसका h2 बार फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? कंबाइन मीन का क्वेश्चन। चलिए पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। x कंबाइन मीन किसके इक्वल? n1 x1 बार प्लस n2
x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 22 इंटू 12 264 माइनस 200 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये हमारा x2 बार। तो 264 माइनस 200 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 32। सिंपल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, 10 फेल्ड जिनका एवरेज मार्क्स 2.5 है। तो देखो टोटल कितना है 50, n1 गिवन है 10, एवरेज गिवन है 2.5। टोटल मार्क्स यानी कि nx बार आपको दे रखा है 281, तो हमें बताना है रिमेनिंग स्टूडेंट का एवरेज। तो ये भी हमारा अगेन कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। तो हम सीधा लिख देंगे, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 यानी कि n। तो nx बार तो हमें दे ही रखा है ना सीधा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं 281, n1 10 x1 बार 2.5 n2 40 x2 बार फाइंड आउट करना है। करें सिंप्लीफाई। चलिए जी करो मेरे साथ साथ। 280 माइनस ये 25 हो जाएगा डिवाइड बाय 40, तो ये वैल्यू आ रही है 6.375। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। 281 माइनस 25 तो 256 डिवाइड बाय 40, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6.4। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 स्टूडेंट, उनको क्लासिफाई कैसे किया है, मेल फीमेल, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट, मीन्स उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो कौन सा डाटा हुआ, ऑर्डिनल डाटा, राइट। नेक्स्ट है मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन आपको दे रखा है 1500, स्टैंडर्ड डेविएशन 400। पहले साल ये हमने लिख लिया फर्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट कितना 100। अभी बताओ मीन में तो सेम वैल्यू ऐड हो जाएगी, राइट। तो हमारे पहले साल का मीन कितना हो जाएगा 1600। लेकिन ये बताओ सेम वैल्यू ऐड होने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये हमारा रहेगा सेम 400, राइट। अब आगे देखो सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर ये कह रहा है कि ईच ऑब्जर्वेशन हाइक बाय 20%, तो यानी कि सेकेंड ईयर कितना चेंज आएगा 1600 प्लस 20%। तो देखिए कितना आ रहा है ये 1600 प्लस 20%, तो 1920। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब देखो सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो चेंज हो जाएगा, तो इसको भी चेंज कर देते हैं 400 प्लस 20%, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 480। डन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर, 1920 एंड 480। ठीक है, चलिए जी बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड गिवन है, मीडियन मीन गिवन है, मीडियन कैलकुलेट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सॉल्व कर देते हैं। मोड 18 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 इंटू 24। सॉल्व करते हैं 18 प्लस 48 डिवाइड बाय 3। सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 18 प्लस 48 डिवाइड बाय 3 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 76 क्वेश्चन 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन। ध्यान से समझना, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बताओ कि मीन में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर मीन हमारा x बार था, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये कह रहा है कि 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो जो मीन है, मीन हमारा क्या था x बार, ये 60% रह गया, तो यानी कि इसका 60% ये हमें दे रखा है, राइट। एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे। x बार माइनस 10 इज इक्वल टू 0.6 x बार। इस वैल्यू को इधर लेके आए, 0.4 x बार 10, तो x बार की वैल्यू देखो 10 बाय 0.4। सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 डिवाइड बाय 0.4, ये वैल्यू आ गई 25। तो x बार कितना आ रहा है 25। डन यहां तक। अब ये कह रहे हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया, तो ये बताओ हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया तो मीन में भी तो 5 ऐड हो जाएगा, तो हमारा मीन कितना बन जाएगा, न्यू मीन
न्यू मीन हमारा हो जाएगा 25 प्लस 5, तो मीन्स 30 आंसर। डन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन हमारे बुक में था। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये बताइए कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, ठीक है। अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मीन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, यस। तो सिग्मा बाय एक्स बार माइनस 5 कितना कह रहा है ये 10%, यानी कि 0.1, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 इज एडेड, 5 ऐड कर दें तो मीन पे इफेक्ट पड़ेगा लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे नो इफेक्ट, तो ये वेरिएशन हो गया 0.6। तो हमें ओरिजिनल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100 फाइंड आउट करना है, राइट। चलो कैलकुलेशन करते हैं। सिग्मा की वैल्यू 0.1 एक्स बार माइनस 0.5, इधर कितना हो जाएगा 0.6 एक्स बार प्लस 3, ठीक है। 0.6 इंटू 5, तो ये वैल्यू आ गई 3। चलिए दोनों ही वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्विवेलेंट रख देते हैं, तो एक बार 6% है ना, तो 0.6 हो जाएगा, तो ये इधर भी ठीक करो, ये 0.06 और इधर कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट रखी, 0.1 एक्स बार माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.06 एक्स बार प्लस 0.3। इस वैल्यू को इधर लेके आए, 0.04 एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा 0.8, तो एक्स बार की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है 0.8 डिवाइड बाय 0.04, तो ये वैल्यू आ गई 20, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चलिए इसमें पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन में सिग्मा 20 पुट किया, ये वैल्यू 0.1 इंटू 0.1 तो 2 आ गया, 2 माइनस 0.5, तो सिग्मा की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ गई 1.5। दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। सिग्मा है 1.5 एक्स बार 20 इंटू 100, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1.5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ गई 7.5%। डन सभी का। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज रेगुलेशन बी अरेंज सो दैट वोवल्स कम एट ऑड प्लेसेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में ये इसमें गलत है, इसको ठीक कीजिए। इन हाउ मेनी वेज यहां पे आएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो ऑप्शंस है वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, ठीक है। तो फेवरेबल ओवर टोटल करना है बस आपको। चलिए अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, वोवल्स ऑड प्लेसेस पे आए, राइट। ऑड प्लेसेस देखिए 1 2 3 4 5 और वोवल्स देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू 5 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज 5 फैक्टोरियल, रिमेनिंग 5 कॉन्सोनेंट 5 प्लेसेस कितने वेज से अरेंज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय टोटल वेज, तो 10 वैल्यू 10 प्लेसेस 10 फैक्टोरियल। डन। चलिए सॉल्व करते हैं। 120 इंटू 120 डिवाइड बाय 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9 इंटू 4 इंटू 7 252, तो 1/252, ठीक है। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। प्रोबेबिलिटी बतानी है 3 गर्ल्स सिलेक्ट करना, ठीक है। तो 5 में से कितनी गर्ल्स सिलेक्ट की 3 डिवाइड बाय टोटल केसेस 8 में से 3, तो 8C3, तो ये वैल्यू आ गई 5 4 3 8 7 6। चलिए सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू सिंप्लीफाई किया 28 हो गया सभी का। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पीक ट्रूथ 75% केसेस एंड बी 60%। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। इस बात का मतलब क्या है, ए अगर सच बोलता है तो बी झूठ बोलता है, ए झूठ बोलता है तो बी सच बोलता है, राइट।
चलिए, ए के सच बोलने के चांस 75%, बी के झूठ बोलने के चांस 40%। ए के झूठ बोलने के चांस 25%, बी के सच बोलने के चांस 60%। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 0.75 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस 0.25 इंटू 0.6 मेमोरी प्लस एमआरसी, तो ये वैल्यू आ रही है 0.45। डन। हाँ जी, बी ऑप्शन आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजेज ऑफ वर्कर, वेजेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 45 ईयर विल डाई विद इन ए ईयर इज 0.012। क्या कह रहे हैं, एक मैन जिसकी एज 45 ईयर है विल डाई विद इन ए ईयर, उसके चांसेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, टोटल 10 मैन है तो एन कितना दे रखा है, 10। तो ऑन एन एवरेज कितने पर्सन, एन इंटू पी, 10 इंटू 0.012, तो ये वैल्यू आ गई 0.12। ये कह रहे हैं कि 10 मैन है, एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46 बर्थडे। अब देखो यहां तो ये डाई को सक्सेस कह रहा है, लेकिन यहां क्या कह रहा है, रीच देयर 46 बर्थडे, यानी कि वो 46 बर्थडे तक पहुंच पाए। तो ये 9 और 10 पर्सन अगर अलाइव रहेंगे, यानी कितने विल डाई, क्योंकि सक्सेस ही लेनी पड़ेगी ना हमें, तो सक्सेस कितनी होगी, अगर 10 मैन अलाइव रहे यानी कि कितने डाई, 0। 9 मैन अलाइव रहे मतलब 1 विल डाई, तो हमें कितनी सक्सेस चाहिए, 0 और 1, तो आर की वैल्यू 0 और 1। एम की वैल्यू हमारे पास आई गई, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ई की पावर माइनस एम 1 प्लस एम, है ना, तुम्हें बताया था डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको। तो e की पावर माइनस 0.12 और साथ में 1 प्लस 0.12, ये वैल्यू हमें दे रखी है 0.88692 और इधर 1.12। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। सिंप्लीफाई किया, 0.88692 इंटू 1.12, तो ये वैल्यू आ गई 0.9933504, मीन्स 0.99335, तो बी ऑप्शन आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि x बार माइनस सिग्मा गिवन है 6, x बार प्लस सिग्मा दे रखा है 14, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन, साइन चेंज, ये वैल्यू कैंसिल, -2 सिग्मा -8, तो यहां से हमारी सिग्मा की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टाइल डेविएशन विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10। क्वार्टाइल डेविएशन अगर 10 है, ये कह रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन, अगर क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है, मीन 10 है, मीन दे रखा है आपको 10, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 8/3 सीधा फाइंड आउट कर लो, 2.7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, √NPQ। क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यानी कि 3 टाइम क्वार्टाइल डेविएशन इज 2 टाइम स्टैंडर्ड। प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सिंपल ही आई हुई है ना, तो 3 टाइम क्वार्टाइल डेविएशन इज 2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट देखिए, n गिवन है, p गिवन है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, NPQ 9, 1/3, 2/3, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाइज एट द सेंटर, ओके है। मल्टी मॉडल, यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में केवल एक ही मोड होता है, यही मीन मीडियन मोड, एक ही पीक पॉइंट होता है, तो ये यूनिमोडल होता है, बट ये क्या कह रहा है, मल्टी मॉडल, तो ये प्रॉपर्टी हमारी गलत है। ये हमारा सेम क्वेश्चन था, अगर एक कोफिशिएंट हमारा ग्रेटर देन है, अदर मस्ट बी लेस देन 1। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इन्हें बाईवेरिएट डेटा, अगर हमें इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है BY(x), तो हमेशा फॉर्मूले में पुट करके फाइंड आउट करोगे। ठीक है, फॉर्मूला है n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y डिवाइड बाय n सिग्मा x² माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर।
ठीक है, चलिए सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू 10, सिग्मा एक्स वाई 850, ये वैल्यू 30 इंटू 40 डिवाइड बाई 10, 196 माइनस 30 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया 8500 माइनस 1200 डिवाइड बाय 1960 माइनस 900। सॉल्व करते हैं, 8500 माइनस 1200 तो 7300 डिवाइड में आ गया 1960 माइनस 900 तो 1060 तो 7300 डिवाइड बाय 1060 तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 6.8867। तो पॉजिटिव वैल्यू है 886, तो सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 10 स्टूडेंट है, रैंक का डिफरेंस आपको दे रखा है 22। हमें कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1 माइनस 6 इंटू 22 डिवाइड बाई 10 99। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 इंटू 22 डिवाइड बाई 990 तो ये वैल्यू आ गई 0.867। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन अप्रोक्सीमेट है, लेकिन इसमें करेक्शन जाएगी, ये 0.867 होगा, अदरवाइज नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए बाइवेरिएट डाटा 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, 2 रिग्रेशन लाइन से रखी है, हमें मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मीन कैलकुलेट करना है तो जीबीसी अप्लाई करते हैं, ए ऑप्शन 13 एंड 17। चलिए चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 13 मेमोरी प्लस 5 इंटू 17 मेमोरी प्लस एमआरसी 137 आ रहा है, मीन्स इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन पे चेक करते हैं। 2 इंटू 13 मेमोरी प्लस 9 इंटू 17 मेमोरी प्लस एमआरसी 179, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन आंसर। ठीक है, तो मीन होता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिशर आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई। फिशर यूनिट टेस्ट भी सेटिस्फाई करता है, ये यहां पे यूनिट आएगा, यूनिट टेस्ट भी सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल भी, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल बाय इंडेक्स, जिस साल पे वो शिफ्ट किया जाता है इनटू 100, तो ये ट्रू है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 क्वेश्चन, क्या दे रखा है, पास्चे यानी कि आईपी आपको दे रखा है 150, बोले एंड डॉर्बिश यानी कि आईएल प्लस आईपी डिवाइड बाय 2, ये आपको दे रखा है 145। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है फिशर। फिशर क्या होता है, पास्चे और लेस्पेरे का जीएम। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इधर वैल्यू पुट की आईएल प्लस 150 इज इक्वल टू 290। यहां से आईएल कितना आ गया 140। चलिए इसमें पुट कर देते हैं अंडर रूट 140 इंटू 150। चेक करते हैं 140 इंटू 150 इक्वल अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ रही है 144.91, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2018 इंडेक्स विद बेस 2015 इज 250 और 2012, देखो 3 साल इन्वॉल्व है, सेम क्वेश्चन था हमारा 12, 15 एंड 18। इंडेक्स आपको दे रखा है 12 का 2015, अगर ये बेस है तो 150 और अगर ये बेस है तो इसका 250। तो हमें 2018 का फाइंड आउट करना है 2012 को बेस लेके। तो देखो हम डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है कि ये वैल्यू जितनी भी थी ये वैल्यू 1.5 गुना हो जाती है और इधर जितनी भी वैल्यू थी वो वैल्यू 2.5 गुना हो जाती है। तो अगर हम इसको बेस लेंगे, ये वैल्यू अगर 150 है तो इसका 2.5 गुना,
तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 150 इंटू 2.5, तो ये वैल्यू आ रही है 375। तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये सेम क्वेश्चन था। 2017 में 20% ज्यादा है 2016 के कंपैरिजन। एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी 20% मोर देन इन 2016 बट 20% लेस इन 2015। तो कौन कौन से ईयर इन्वॉल्व है? 15, 16, 17 एंड 18। ये क्या कह रहा है कि 17 में प्राइस 20% ज्यादा है 16 के कंपैरिजन। तो 16 को अगर हम ले लेते हैं 100 तो ये वैल्यू है 120। अब ये कह रहा है कि ये वैल्यू 15 से 20% लेस है, यानी कि ये वैल्यू जितनी भी है उसका 80% है। तो x का 80% कितना है? 120। तो यहां से एक बार x कैलकुलेट कीजिए। तो x आपका आ रहा है 120 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, तो ये वैल्यू आ गई 150। तो x की वैल्यू आ गई 150। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ये वैल्यू 50% ज्यादा है 18 के कंपैरिजन में। तो ये y कंसीडर करे तो इसका 150% क्या दे रखा है? 120। तो यहां से y कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 120 इंटू 100 डिवाइड बाय 150, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 80। डन। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर। डन। हाँ जी, तो कौन सा ऑप्शन आंसर? बी ऑप्शन। इसको आप गो बाय चॉइस से भी कर सकते हो। गो बाय चॉइस से देखो ज्यादा आसान है। ये कह रहा है कि ये वैल्यू 20% ज्यादा है, ओके है। इसका 20% कम, तो 150 माइनस 20% करके देखिए। हमने किया 150 माइनस 20%, 120 आ रहा है, ओके है। 80 का 50% ज्यादा, तो 80 प्लस 50%, 120 कर रहे हैं ना सेटिस्फाई। तो इस तरीके से कर सकते हैं, गो बाय चॉइस बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको आई गिवन है, वेट गिवन है, जर्नल इंडेक्स फाइंड आउट करना है। जर्नल इंडेक्स क्या होता है? सिग्मा आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। चलिए कैलकुलेट करते, पहले वेट का टोटल 20 आ रहा है। आई डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, 120 इंटू 6 मेमरी प्लस 132 इंटू 3 मेमरी प्लस 98 इंटू 4 मेमरी प्लस 115 इंटू 2 मेमरी प्लस 108 इंटू 1 मेमरी प्लस 95 इंटू 4 मेमरी प्लस MRC डिवाइड बाय 20। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 111.3। तो सी ऑप्शन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज, आपको इंडेक्स दे रखा है 110 से 200, और जो सैलरी ऑफ वर्कर है, सैलरी कितनी हो गई? 33,000 से 50,000। तो हमें बताना है अगर उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो कितनी एडिशनल अमाउंट मिलनी चाहिए। तो देखो, उसको अगर इंडेक्स बढ़ गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो 200 डिवाइड बाय 110 इंटू 33,000, तो ये तो हमारा सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है 60,000, ठीक है। लेकिन अभी उसकी सैलरी कितनी है? 50,000, मींस कितना इंक्रीमेंट मिल जाना चाहिए? 10,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा MTP कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो सिंपल ही आता है, बस एक बार हमारा सारा टॉपिक्स रिवाइज हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। बिल्कुल एकदम मतलब जो आता है एक्यूरेसी मैटर करेगी, आप लोगों की स्पीड अपने आप बन जाएगी जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो अपना बेस्ट दे के आना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।